अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, आप सभी को पता है अमेरिका के जो बाइडन ये चाहते हैं कि गजा के अंदर अब जल्द से जल्द सीज फायर हो, क्योंकि अमेरिका की जनता अमेरिका के जो बाइडन के खिलाफ हो चुकी है। तो अब वहां पर चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के जो बाइडन को ये डर सता रहा है कि वो अमेरिका के अंदर कहीं चुनाव के अंदर ना हार जाए, क्योंकि वहां के लोग भी गजा का समर्थन कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो बाइडन एक प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं जंगबंदी के लिए, लेकिन उसके ऊपर इसराइल भी भारी पड़ रहा है दोस्तों। यानी कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त इजराइल भी भारी पड़ रहा है और उस प्रस्ताव को मानने से वो इनकार कर रहा है। लेकिन वही अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत सारे देशों के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। यानी कि ये मान लीजिए खुफिया एजेंसी जो मोसाद है वो अलग अलग देशों के अंदर जाकर बात करने के लिए मजबूर हो चुका है, समझौते के लिए मजबूर हो चुका है। जो बंदर गजा के अंदर हमास के लड़ाकों के पास है उनको छुड़ाने के लिए वो मजबूर हो चुका है और कतर के पास जाने की बात कर रहा है, कतर से समझौता करने की बात कर रहा है कि गजा के अंदर उसका समझौता कराया जाए। वहीं दोस्तों गजा के अंदर इस वक्त जिस तरह से अलशिफा अस्पताल हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे फिर वो बेकरियां हो, जिन जगह पर फिलिस्तीनी होते थे उन जगह की पहचान जो है इजराइल तक पहुंचाई जाती थी। गजा के अंदर एक जासूस पकड़ा गया है, उसका फोटो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उस जासूस ने जासूसी की, जिसकी वजह से 3 लोग पूरी तरह से इजराइल ने शहीद कर दिए। एक कार की उसने जासूसी की थी कि एक कार के अंदर 3 लोग मौजूद है और उस पर मिसाइल से हमला किया गया। तो वो जासूस अब अपने हत्थे चढ़ चुका है फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के मुजाहिदों के हत्थे। तो अब उसका फोटो सामने निकल कर आ चुका है कि आखिर किस तरह से गजा की सारी खबरें इजराइल तक पहुंच रही थी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच रशिया ने फ्रांस को जो बड़ी धमकी दी है, यानी कि फ्रांस अभी तक ये कह रहा था कि मैं रूस के खिलाफ 2000 तकरीबन फौजी जो है यूक्रेन भेजूंगा, 2000 फौजी यूक्रेन भेजेंगे जो कि रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब रशिया ने इनडायरेक्टली उन फौजों के बारे में जो है हमला करने की बात कर दी है, सीधे सीधे धमकी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम यूक्रेनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी फ्रांसीसी सैनिकों को मार डालेंगे। यानी कि जितने भी फ्रांस के सैनिक आएंगे सबके सब मारे जाएंगे। ये वही अल्फाज है जो अभी तक अबू उबैदा भी दोहरा रहे थे, गजा के अंदर हम कब्रिस्तान बना देंगे इजरायली सैनिकों का। तो अब रशिया के पुतिन ने भी यही बात कह दी है कि जितने भी फ्रांस के सैनिक यूक्रेन के अंदर हमारे खिलाफ उतरेंगे हम उनको सबको पूरी तरह से ढेर कर देंगे। वहीं दोस्तों रशिया और चीन और यमन के हूतीस के बीच एक बड़ी डील हो चुकी है। आप सभी को पता है कि लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज अभी तक आवाजाही नहीं कर रहा था, सारे जहाजों की पूरी तरह से बंदिश यमन के हूतीस ने लगाई हुई थी। तो अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि यमन के हूतीस और रशिया और चीन इन तीनों के बीच में एक डील हो चुकी है। अब उनके जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें यह लिखा हुआ है कि हूतीस ने यमन के पास अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर चीन और रूस के साथ एक समझौता किया है। यानी कि इन दोनों के बीच एक समझौता पूरी तरह से हो चुका है। अब इन लोगों के जहाज लाल सागर के अंदर चल सकेंगे। दोस्तों मुझे पता है आप लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जो फिलिस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमानों की जासूसी कर रहा है, इजराइल तक सारी खबरें पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी और गजा के लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों तो मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप लोग को यह पता चल सके कि एक जासूसी की वजह से कितने लोग एक ही बार में शहीद किए गए हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि 10 घंटे पहले एक इजरायली हवाई हमले ने जेनिन में एक विशिष्ट नागरिक कार को निशाना बनाया था। बाद में पता चला कि उसमें 3 प्रतिरोधक सवार थे। समझ रहे आप लोग, 10 घंटे पहले इजराइल के एक हवाई हमले ने जेनिन के अंदर एक विशिष्ट कार को जो है निशाना बनाया जिसके अंदर 3 प्रतिरोधक सवार थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वो वहां थे। जवाब है जासूस। जासूस का नाम करम अल जबरिन है और ये उसकी तस्वीर है। पहली तस्वीर 3 प्रतिरोध सेनानियों की, दूसरी तस्वीर जो कुछ दिन पहले इब्न सीना अस्पताल में इजरायलियों द्वारा मारे गए थे। जासूस ने उन्हें निशाना बनाने के लिए भी जानकारी मुहैया कराने की बात कबूल की है। यानी कि आप लोग पहले ये तस्वीर देखिए, ये जासूस की तस्वीर है। ये शख्स जासूसी कराता इजराइल के लिए, फिलिस्तीनियों की जासूसी, फिलिस्तीनियों की सारी खबरें इजराइल के सैनिकों को पहुंचा रहा था। अब इन 3 लोगों की आप तस्वीर देख सकते हैं। इन तीनों की मुखबरी इस शख्स ने की है। ये तीनों शहीद हो चुके हैं, फिलिस्तीन के गजा के अंदर के लोग हैं। तीनों को इजराइल के सैनिकों ने जो है पूरी तरह से शहीद कर दिया है और इस बात को भी इस जासूस ने कबूला है कि इन तीनों की जासूसी इस शख्स ने करी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि गजा के अंदर इजराइल ने अपने जासूसों को छोड़ा हुआ है
ताकि वो फिलिस्तीनियों की जासूसी कर सके, फिलिस्तीनियों के बारे में सब कुछ जान सके दोस्तों। वहीं दोस्तों अब बड़ी खबर इस सामने निकल के आ रही है कि इजराइल के कार्यालय का बयान सामने निकल कर आया कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके कई लोग अलग अलग देश के अंदर जाकर समझौते पर बात करने पर विचार कर रहे हैं। कतर के अंदर जाएंगे, कतर के अंदर जाकर वहां के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, इजिप्ट के अंदर जाएंगे यानी मिस्र के अंदर जाएंगे, मिस्र के अंदर जाकर वहां से बात की जाएगी। जो भी जगह है इन लोगों को जहां से भी सुराग मिलने की आशंका है, जहां से भी इन लोगों को ये जरा सा भी एहसास हो रहा है कि हाँ वहां से बात बन सकती है, तो अब ये लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये प्रस्ताव लेकर आ चुका है कि गजा के अंदर जल्द से जल्द जंग बंद होनी चाहिए। तो अब उसी बीच ये लोग खबरें लेकर अलग अलग देशों के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय का यह बयान बताया जा रहा है कि कल मोसाद के प्रमुख बंधकों ने संबंध में एक समझौते पर पहुंचने के प्रयास में मध्यस्थों से मिलने के लिए कतर की यात्रा करेंगे। यानी कि मोसाद के खुफिया एजेंसी मोसाद जो है उसके प्रमुख जो है बंधकों के संबंध में जो है पहुंचने के समझौते पर पहुंचने के प्रयासों में मिलने के लिए कतर की यात्रा करेंगे। यानी कतर के अंदर ये बातचीत करने जाएंगे जो भी बंधक हमास के लड़ाकों ने बनाए हुए हैं उनके लिए। मोसाद के प्रमुख अमेरिकी खुफिया निदेशक कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के खुफिया प्रमुख से मुलाकात करेंगे। यानी कि मिस्र के खुफिया से भी बात की जाएगी और कतर के अंदर भी जाकर ये लोग बात करने पर आमादा इस वक्त हो चुके हैं कि अब किसी भी तरह से हो कि इस जंग को रोका जाए। जिस तरह से अमेरिका पहले ही इस बात पर हामी भर चुका है कि हाँ अब ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भारी नुकसान इसराइल का भी हो रहा है और अमेरिका के जो बाइडेन को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है दोस्तों। वहीं इसराइल ये सारी कारगुजारी पर क्या कह रहा है? इजराइल की तरफ से तो पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि रमजानों में रफा के ऊपर हमला किया जाएगा और भयंकर तरीके से हमला किया जाएगा और बाकायदा वो हमला करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अब इजराइल के नेतन्याहू इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये सवाल इस वक्त का बड़ा है। दरअसल इजराइल के नेतन्याहू क्या कह रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। इजराइल का कहना है कि वह गाजा में रफा पर आक्रमण करेगा चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ भी कहे। यानी कि अमेरिका की बात भी अब इजराइल नहीं मानेगा, अमेरिका की बात भी इजराइल नहीं मानेगा। अब इसके बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सिर्फ अमेरिका दुनिया के अंदर ढोंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है? क्या हाँ हम तो ये चाहते हैं गजा के अंदर जंग बंद हो, लेकिन इजराइल नहीं चाहता? क्या यही बात हो सकती है कि अमेरिका के जो बाइडेन सिर्फ दुनिया के अंदर ढोंग दिखा रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं गजा के अंदर जंग बंद हो, लेकिन इजराइल खुद नहीं चाहता? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि मैं रफा के ऊपर आक्रमण करूंगा, रफा के ऊपर हमले करूंगा। अमेरिका को जो कहना है वो कहता रहे, मैं जंग बंद नहीं करूंगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से गजा के अंदर के लोगों की पूरी तरह से जासूसी की जा रही है, उन पर निगाह रखी जा रही है। इजराइल की तरफ से इजराइल के लोगों को छोड़ दिया गया है जो कि खुफिया तरीके से उनकी जासूसी कर रहे हैं और इजराइल तक सारी खबर पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।